नमस्कार। कर्क राशि वालों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कलयुग में पहली बार ऐसा घटना घटित होने वाला है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और मित्रों, आप अगर इसे नहीं देखेंगे तो मेरा फुल गारंटी है जिंदगी भर पछताओगे। जी हां दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों, आपको हम बता दें कि आपकी कुंडली में यह समय बहुत बड़ा योग दस्तक दे चुका है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी बातें हैं बता रहे हैं, संपूर्ण गृह और गोचर का चित्र से जांच परख करने के पश्चात तथा हमारे गुरुजी द्वारा आज का वीडियो का निर्माण हुआ है, जो कि दोस्तों आपके जीवन को एक नया मुकाम हासिल करवाने वाला है, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए हर एक बात को कम लगाकर ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परंतु आज के इस वीडियो को जो भी भक्त सर्वप्रथम एक लाइक करेगा, उसके ऊपर माता महालक्ष्मी जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और साथ में आपको हम बता दें कि मैं पुनः अग्नि की शपथ लेकर कहता हूं, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके घर में रूप बदलकर 9 शक्तिशाली देवी मां पधारने वाली है और यह घटना होकर रहेगा। इसे किसी भी ताकत रोक नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, चाहे जितना भी जोर लगा ले, परंतु यह घटना होकर रहेगा। आप सभी साथियों से विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। माता महालक्ष्मी जी के साथ दुर्गा मां भी आपके घर आने वाली है। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको हम बता दें कि अगले 24 घंटे के भीतर बहुत ही शानदार योग का निर्माण होने वाला है, परंतु कुछ विशेष गलतियां हमेशा आपको सावधान रहना होगा। यानी कि कुछ गलतियां करने से कोसों दूर रहना है। आप ही गलतियों के कारण अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आप यह गलतियां को अपने जिंदगी से निकाल दिया तो आप बहुत बड़ा मालिक बन जाओगे और आपके बेड़ा भी पर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि 24 घंटे के भीतर 9 देवी मां आपके घर आ जाएंगे। किस न किस रूप में आपके द्वार पर अवश्य आएंगे और बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। इस बात का गारंटी है। बस आप आज किस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। जितने भी बातें हम आपको बता रहे हैं, ये सारी बातें आने वाले समय में आपको लाभ दिलाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, वहीं इसी के साथ अगर आपके सबसे पहले गलती की बात करें तो दोस्तों, जब आपको सफलता मिलती है, बहुत अच्छी बात है। आपके अच्छे महीना सही आपको सफलता मिली होगी, परंतु जब छोटी सफलता भी मिलती है तो उसके बाद बारी आती है बड़ी सफलता प्राप्त करने की। लेकिन दोस्तों, आपकी गलतियां होती हैं कि आप छोटी सफलताओं से ही इतना इतराने लगते हैं कि इतना आपके अंदर अभियान आ जाते हैं, यानी कि एटीट्यूड आ जाता है कि मानो आप आकाश में उड़ता हुआ चिल को तीर लगाने की बात करें लग जाते हैं, और यही गलती आपको बर्बाद कर देती है। यूं कहेंगे दोस्तों, बड़ी सफलता प्राप्त नहीं करने देती है। तो दोस्तों जरा सोचिए, बड़ा सफलता आप किसे प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना है, बात सफलता प्राप्त करना है, बड़े से बड़े लेवल तक पहुंचना है, बड़ा सक्सेस होना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपनी स्वभाव को सरल रखना होगा, विनम्र रखना होगा। आपसे कम पैसा वाला आपसे काम धन दौलत वाला, या फिर दोस्तों आपसे ज्यादा धन दौलत वाला हो, दोनों का सम्मान इज्जत देनी चाहिए। किसी को भी अपने से कम और किसी को भी अपने से बड़ा नहीं समझनी चाहिए। अपने अंदर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जिससे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तथा आप अपने मन में यह ठान लीजिए कि किसी को भी बेइज्जती नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यह ईश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अगर आप किसी पर हंसते हैं तो दोस्तों आपका कर्म बिगड़ा है। वहीं अगर आप किसी व्यक्ति की दुख दर्द में मदद करते हैं तो फिर आपका कर्म सुधरता है और आपके आने वाले समय में लाभ मिलता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यश में आपके घर रूप बदलकर 9 देवी मां भी आने वाली हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तथा दोस्तों, दूसरी गलती की बात कर रहे हैं, विनती करता हूं कि कान लगाकर जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जी हां दोस्तों, सभी के घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी,
बड़े भैया भाभी इत्यादि, ऐसी स्थिति में आपको उनका अनादर बिल्कुल भी नहीं करनी है। जाने के दोस्तों, उनको नहीं रुलाना है, क्योंकि आप उन्हीं के आशीर्वाद से आपको आपकी जिंदगी में सफलता दिला सकता है, आपके घर में पैसों का बारिश करवा सकती है, गरीब से अमीर बन सकती है। जी हां दोस्तों, और अगर आपने उनका अनादर किया तो दोस्तों, एक तरीके से कहें तो ईश्वर का अनादर किया और उनकी सजा आपको इसी जन्म में चुकानी पड़ सकते हैं। परंतु दोस्तों, जो व्यक्ति अपने से बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद समय समय पर लेता है, तो दोस्तों उसके काम आपने देखे होंगे कि इस प्रकार का व्यक्ति अपने काम में बहुत ही जल्दी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेती है, बहुत ही भाग्यशाली साबित होता है। ऐसे लोग, उनके सारे काम हमेशा बनते हैं, कभी भी कोई काम बिगड़ता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर स्वयं माता का हाथ होता है। नौ देवी शक्तिशाली की कृपा होती है और हर एक विषम परिस्थिति समय में वह और भी मजबूत हो जाती है। जी हां दोस्तों, इसलिए कभी भी अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके स्वागत करना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए। जी हां दोस्तों, तभी आपके ऊपर विधाता का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तथा तीसरी गलती की बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण गलती है, विनती करता हूं इससे भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब भी आपका कोई एक काम नहीं बनता है तो दोस्तों आप सोचते हैं कि दूसरा काम भी नहीं बनेगा। ऐसे में आप कोशिश करना बंद कर देते हैं, जाने की प्रयास नहीं करते हैं। आपको लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि बार बार प्रयास करना है। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको 3 बार में भी सफलता नहीं मिलती है तो गारंटी है कि 4वां या फिर 5वां बार में सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, जो भी भाग अपने जिंदगी में सफलता चाहते हैं, वह हमेशा अपने काम में मेहनत करते रहना चाहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। इसलिए तो दोस्तों लोग ही कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में प्रयास नहीं करेंगे तो जिंदगी भर पछताओगे और जीवन में सक्षम कैसे बनोगे, यानी कि कर्मठ कैसे बनेंगे, ये बात आपको समझनी है। और साथ में दोस्तों लिए हम बात करते हैं कि इसमें ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं। आने वाले समय में आपका सामान्य जीवन, स्वस्थ जीवन कैसा रहेगा, कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, तथा 9 देवी मां कौन कौन से रूप में आपके घर आएंगे और क्या बड़े वरदान आपको देने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको आगे आज के इस वीडियो में बताएंगे। विनती इतना ही करूंगा कि अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम है। जी हां दोस्तों, तथा कल के दिन आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सभी के बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को हम एक सुविचार कहना चाहते हैं, विनती करता हूं इसे भी ध्यान से सुनिएगा। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने 1, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो, हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। 3, किसी भी चीज से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। 4, पहली बार किसी काम में फेल होने से डरो मत। 5, गलती करके खुद का कभी कोसना मत। 6, ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। 7, सुनो सबकी करो अपने मन की। 8, बोलना कम करो, ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं, कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। तथा दोस्तों, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो कभी कठिनाई नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, इस अनमोल विचार को आप अपने मन में हमेशा याद रखना तथा इस वीडियो में भी अंत तक अवश्य बनी रहिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने घर 9 देवी मां को बुलाना चाहते हैं, वह सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से किसी 3 देवी माता का नाम अवश्य लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और 9 देवी मां आपके घर पधार जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आज आप बारीकियों पर बहुत ध्यान देंगे,
वो आप किसी परियोजना की ब्यौरेवार योजना बनाने में जुटे हुए हैं और आप इस पर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। वो आपकी यह मेहनत आपके काम में भी दिखाई देगी और इस काम के लिए आपको काफी तारीफ मिलेगी। वो आपके काम में आज पूरा दिन सृजनात्मकता बनी रहेगी तथा अगर आप आज पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ऑफिस और घर दोनों ही जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपके व्यक्तिगत प्रयास असंभव सी उलझनों में फंस कर रह जाएंगे जिसका आपको कोई कारण भी समझ नहीं आएगा। वो टीम के रूप में काम करने से ये समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। वो टीम प्रयास और सहयोग आज आपके लिए किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। तथा दोस्तों, आज आपकी एक ऐसी स्थिति का सामना करने की संभावना है जिससे आपकी प्यार और प्रतिबद्धता की शक्ति का परीक्षण होगा। आपको अपने मस्तिष्क में ये ध्यान रखना होगा कि आपके साथी का आप पर पूर्ण विश्वास है और आपको इस प्रेम की परीक्षा में पास होना है ताकि ये प्रेम संबंध हमेशा के लिए प्रगाढ़ बने रहे। अगर आप में दया और सहानुभूति रहेंगी तो आप किसी चीज का भी डटकर सामना कर सकते हो, चाहे आपका भाग्य कैसी भी पहेली आपके सामने लाए। और हाँ, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इन बातों में लिप्त न हो नहीं तो आप मुसीबत में पेडीडी सकते हैं। लोग इसे एक अपराध के रूप में लेंगे और हमेशा के लिए आप अपना विश्वास खो सकते हैं जो इतने सालों में अपने अपने लिए बनाया है। इसलिए इस तरह के कृत्य से दूर रहे और बस आप अपने हर कार्य में ईमानदारी का प्रदर्शन करें जिस तरह से आपने हमेशा से किया है। तथा दोस्तों, आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें, वो एकाग्र रहें, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। उस सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी तथा आपको इसे लेकर खुद के लिए सख्त नियम बनाने होंगे कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। उस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही चुनें क्योंकि यही सर्वोत्तम विकल्प है। वो आपको पूरा आराम मिले, इसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण ठीक करना होगा। इससे आपके पास जीवन में अप्रत्याशित रूप से होने वाली मुश्किल घटनाओं से जूझ पाने का हौसला मिलेगा। और हाँ, आप किसी अलग संस्कृति या किसी दूसरे देश के रहने वाली के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आप इस आदमी के लिए काफी उत्सुक और भावनात्मक अनुभव करेंगे। जब आप इस आदमी के साथ होंगे तो आपको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वर्टिकल बार, अगर भगवान ने चाहा तो इस संबंध को जल्दी ही कोई ठोस रूप भी मिल सकता है तथा ऐसा लग रहा है कि अपने कार्यस्थल के लिए आपकी यात्रा की लागत में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। तथा दोस्तों, आज आप खुद को उलझन में फंसा हुआ महसूस करेंगे। वो अपना भला चाहने वाले लोगों से उन चीजों के बारे में भी खुलकर बात करें जो आपको परेशान कर रही हैं। वो अनिश्चितता के बादल एक सप्ताह में छंट जाएंगे। वो किसी परिजन या अंतरंग दोस्त का साथ मिलेगा। बोलते हुए सावधान रहें, वो किसी की आपके शब्दों से गलतफहमी हो सकती है। वो कार्यस्थल पर स्थायित्व बना रहेगा तथा अपने आप को फिटनेस कार्यक्रम की आदत डालने के लिए काफी समय दें। वो पिछले कई महीने से आपके दिमाग में यह बात आई हुई है कि आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आया है कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे। अब आप इसके बारे में सक्रिय हो गए हैं और आप सही समय पर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर ही लेंगे। तथा आपका रुख अपनी लव लाइफ के प्रति काफी नरम है। फिर भी आपको कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है जहां लोगों की बातें और भावनाएं आपको सच्ची नहीं लगती। वर्टिकल बार, आप ऐसे लोगों से बहुर प्रभावित नहीं होंगे। वर्टिकल बार, ऐसे लोगों से आपको सच्चे प्यार की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, वे आपके अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं। तथा दोस्तों, आपको सर्वशक्तिमान के संदेश अपने किसी निकट के व्यक्ति से मिल रहे हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील रहे और निर्देशों का पालन करने की कोशिश करें।
आपको अपने कार्य योजना में परिवर्तन करना होगा ताकि कोई गलती न हो जिसे आप पूर्ववत नहीं कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति और खर्च में अच्छा संतुलन बना रहेगा। हालांकि आप खर्चीले साबित हो सकते हैं, परंतु तब भी अप्रत्याशित स्रोतों से आय का सृजन होता रहेगा। तथा दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि इस समय परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ऑफिस और व्यवसाय में टीम वर्क के साथ काम करने से बेहतर सफलता प्राप्त होगी। और हां, परिजनों के सहयोग से घर में सुखद वातावरण बना रहेगा। मित्रों के साथ गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेंगे। तथा दोस्तों, मौसमी बीमारियां जैसे खांसी, जुकाम परेशान कर सकती हैं। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। साथ ही में दोस्तों, यदि कोई निश्चय करेंगे तो उस हासिल करना संभव होगा। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने के लिए कोशिश करते रहें। मित्रों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। आपको प्रसन्नता मिलेगी। किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है। अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करके नयापन लाने की कोशिश करें। और हां, काम शुरुआत में कठिन महसूस होगा, लेकिन काम करते रहेंगे तो काम में रुचि बढ़ेगी तथा संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। धन की आवक बनी रहेगी। संबंधियों से मेल मिलाप होगा। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा और संतान से सुख सहयोग मिलेगा। विश्वसनीय लोगों के साथ रहें। अधीनस्थों की मदद करने का मौका प्राप्त होगा। कारोबार में प्रतिस्पर्धी से विवाद हो सकता है। जीवन साथी अनुकूल रहेगा तथा आज अपनी योजनाओं को कार्य रूप में बदलने का बेहतर समय है। आप अपना उत्साह और आत्मविश्वास बनाए रखें। आर्थिक निवेश संबंधी कार्यों के लिए अनुकूल समय है। ये गतिविधियां भविष्य में लाभदायक रहेंगी तथा कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो सकती है या आप कहीं रखकर भूल सकते हैं। सावधानी बरतें। युवाओं और विद्यार्थियों को अनुशासित रहना होगा। लापरवाही की वजह से अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। और हां, कामकाज को लेकर दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। कार्यों को गंभीरता से निपटाने की कोशिश करें। नौकरी में अधिकारी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है तथा घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में बदनामी होने की आशंका है, इसलिए सावधान रहें। साथ ही में दोस्तों, समय अनुकूल है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते रहें। कोई मुश्किल कार्य आज हो सकता है। भूमि या वाहन की खरीदारी की योजनाएं बनेंगी। आपकी कार्यशैली और व्यवहार की प्रशंसा होगी। साथ ही में दोस्तों, किसी संबंधी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बेहतर है कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाएं। जमीन जायदाद के मामले परेशान करेंगे। अतिरिक्त आय हासिल करने के लिए गैर कानूनी कार्यों में रुचि न लें तथा व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित काम में अधिकारी से मुलाकात होगी। सभी काम निश्चित समय पर पूरे करेंगे। विस्तार संबंधी योजनाएं शुरू करने का उचित समय है। नौकरी में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी, लेकिन आप उनका हल भी निकाल लेंगे। जी हां दोस्तों, तथा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की नियमित जांच करवाएं। दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। इस राशि के जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं, उन्हें आज अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। नाती पोतों से आज काफी खुशी मिल सकती है। प्रेम संबंध में गुलाम की तरह व्यवहार न करें। आप जीतो-डडद मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक साबित होगी। चीजें आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलेंगी, लेकिन अपने हमदम के साथ आप अच्छा समय गुजरेंगे तथा आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए फायदा होगा। आम परिचितों से व्यक्तिगत बातों को बांटने से बचें। अगर आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो कपड़े सोच समझकर पहनें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है। कारोबारी जितना हो, अपने कारोबार से जुड़ी बातों को किसी से शेयर न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज आप अपना खाली समय अपनी माता की सेवा में बिताना चाहेंगे, लेकिन ऐन मौके पर किसी काम के आ जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे आपको परेशानी होगी। कोई व्यक्ति आपके जीवन साथी में काफी दिलचस्पी दिखा सकता है, लेकिन दिन के आखिर तक आपको एहसास होगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। तथा दोस्तों, खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएगी। आप
खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। प्रेम हमेशा आत्मीय होता है और यही बात आप आज अनुभव करेंगे। दफ्तर में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है उससे अच्छी बातचीत हो सकती है। आज आप खुद को लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा या सराहा जाएगा। प्यार, नजदीकी, मस्ती, मजा, जीवन साथी के साथ यह एक रोमानी दिन रहेगा और हाँ, ध्यान से सुकून मिलेगा। अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करें तो अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। जितना आपने सोचा है आपके दोस्त उससे ज्यादा मददगार साबित होंगे। आज हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले। कार्य क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी वजह से आज आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है। इसका आप फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। जब आपका जीवन साथी जब सारे मनमुटाव भुलाकर प्यार के साथ आपके पास फिर आएगा तो जीवन और भी सुंदर लगेगा। तथा दोस्तों, जिन बातों में निर्णय लेने के लिए आप सक्षम नहीं हैं, उनकी चर्चा अनुभवी लोगों के साथ जरूर करें। हर एक काम खुद पूरा करने की जिद से वक्त और पैसा बर्बाद होगा। अपनी संगत के बारे में सोच विचार करके बदलाव करने की कोशिश। तनाव को नजरअंदाज न करें। यह तंबाकू और शराब की ही तरह खतरनाक महामारी है जो तेजी से पांव पसार रही है। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। बेटी की बीमारी आपका मूड खराब कर सकती है। उत्साह बढ़ाने के लिए उसे स्नेह से दुलारें। प्यार में बीमार को भी भला चंगा करने की ताकत होती है। आप प्रेम की आग में धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार जलते रहेंगे। दोस्त आपको तारीफ से सराबोर कर देंगे क्योंकि आप बहुत कठिन काम पूरा करने में कामयाब रहेंगे। एकांत में वक्त बिताना अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो लोगों से दूर रहकर आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको हमारी सलाह है कि लोगों से दूर रहने से बेहतर होगा किसी अनुभवी शख्स से अपनी परेशानी के बारे में बात करें। अपने निर्णय की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इस बात को समझना जरूरी है। जो बुरे अनुभव आपको प्राप्त हुए हैं उनका विचार छोड़कर सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। अपनी सोच में बदलाव करने की कोशिश करते रहें। जैसे जैसे आप लोगों से बातचीत करेंगे वैसे वैसे विचारों में सुधार होगा तथा आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और अधिकतर काम समय पर पूरे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है तो उसे क्रियान्वित करने का समय है। धर्म कर्म संबंधी गतिविधियां होंगी तथा पारिवारिक या व्यक्तिगत मामलों को लेकर कुछ दिक्कतें रहेंगी। जल्दी ही समाधान भी मिलेगा। दूसरों की आलोचना करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से शेयर न करें। और हां, व्यवसाय में दूर दराज के क्षेत्रों से महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है। अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर न करें। अगर किसी मित्र के साथ पार्टनरशिप करने का विचार है तो उस पर तुरंत कार्य करें। यह आपके लिए लाभदायक रहेगा तथा आपको जिस खुशी की तलाश थी वह पूरी होगी। किसी नए कार्य की रूपरेखा भी बन सकती है। आप अपनी कार्य कुशलता से उम्मीद से ज्यादा परिणाम हासिल करेंगे तथा बच्चों की नकारात्मक गतिविधियों को नजरअंदाज करने की बजाय उस पर ठोस निर्णय लें। बैंक या निवेश संबंधी कोई काम खराब होने की वजह से झुंझलाहट रहेगी। आर्थिक मामलों में भी हाथ तंग रहेगा। मेलजोल करते समय मर्यादा का ध्यान रखें। साथ ही में दोस्तों, व्यवसाय में किसी नए काम से संबंधित कोई गतिविधि शुरू होगी। आप अपनी योग्यता और क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करके उचित सफलता पाएंगे। कमीशन और ऑनलाइन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और हां, घर में अनुशासित माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमी की वजह से दूरियां आएंगी। पारदर्शिता बनाकर रखना जरूरी है तथा परिवार के लोग जिस प्रकार से आप पर विश्वास दिखा रहे हैं उसे कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है। पैसों से संबंधित मदद स्वीकार करते समय इन पैसों को आप किस प्रकार से लौटाएंगे इस पर भी विचार करें। आपसे जुड़े लोगों की निष्ठा की बार बार परीक्षा लेना गलत है। वहम की वजह से रिश्तों में दरार आ सकती है तथा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लोगों को नया अवसर प्राप्त हो सकता है।
काम संबंधी कोई गलती ना हो, इस बात का खास ध्यान रखना होगा। शुभ समाचार मिलने से घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह और सहयोग से प्रतिष्ठा मिलेगी। तथा ध्यान रखें, आपके विचारों में नकारात्मकता की वजह से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। बेहतर होगा कि समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। लोगों से ज्यादा मेलजोल करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें तथा व्यवसाय विस्तार की रूपरेखा पर कार्य आज न करें, क्योंकि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में पेपर वर्क बहुत ही सावधानी से करें।